bring you we bring you greetings from many believers as we correspond with them in so many parts of the world. एक बार फिर से आप सभी को शुभ संध्या और आप सभी का अभिवादन। मैं यहाँ के ही नहीं वरन सर्व क्षेत्र के सार्वभौमिक विश्वासियों के द्वारा जो एक साथ प्रभु में मिलते हैं उन सभी विश्वासी की तरफ से आप सबका मैं हार्दिक अभिवादन करता हूँ। We trust that you have taken the time before this study to read through the book of Philippians and realize again the major messages that God is wanting to give us. It only takes about 11 or 12 minutes to read through the book of Philippians, but it is a rich, rich message, and we're looking forward to studying each section of the book. और अगर हम इस बात को देखें, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप लोग जो है नोट्स लेकर के बैठे होंगे और आप उसकी तैयारी कर रहे होंगे। और ख़ास तौर से जब फिलिपियों के पत्र का अध्ययन जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि उसमें जो जो बहुत ही बड़े और प्रमुख और प्रभावशाली जो विषय हैं जिसमें संदेश दिए गए हैं उनको हम लोग सीखते हुए तैयारी के साथ में बैठे हैं। और उसकी तैयारी के लिए आप लोग भी जिस पुस्तक को केवल 10 से 12 मिनट लगते हैं पढ़ने के लिए आप तैयारी करके आए होंगे। We need to remind ourselves that this little letter is a thank you letter to the church at Philippi for a financial gift that was sent to him while he was in prison. And so Philippians is one of the what we call prison epistles, and Paul writes from the prison in Rome to the Philippian church and says thank you for the financial gift. और तौर से हमको इस बात को अपने आप को स्मरण दिलाना है कि फिलिपियो का पत्र जो पौलुस के द्वारा लिखा गया था वो फिलिप्पी की कलीसिया के लिए एक धन्यवादी पत्र था। जो इस बात का अंगीकार करते हुए हम पाते हैं कि जो फिलिपियों ने प्रेरित पौलुस की सकेती में उसके लिए आर्थिक सहायता की थी, उसके लिए जो फिलिप्पी की कलीसिया ने जो उसके में सहभागिता निभाई थी और उसको सहायता किया था, हम लोग पाते हैं उसके संदर्भ में प्रेरित पौलुस उनको एक धन्यवाद का पत्र लिखते हैं। And so we remind you again of the outline of this amazing book. The people that had put the chapters and verses together suggested that there are 4 chapters in the book of Philippians. We remind ourselves that the Bible was not written with chapters and verses for much of it. और खास तौर से जब हम इस पत्र को देखते हैं तो लोगों ने इसको सुविधाजनक रूप से समझने के लिए उसके उद्देश्य से हम लोग पाते हैं कि उन्होंने इसको जो है कई पत्रों में खास तौर से अध्यायों में इसको विभाजन किया है जो 4 अध्याय है। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि बाइबल का अधिकांश जो लेखन है वो अध्यायों में नहीं लिखा गया था, वरन वो एक पत्र के स्वरूप में बिना अध्याय के लिखा जाता था। And so, as we do remind ourselves, the first chapter is about 30 verses, and we call it the joy of being in Christ. And one of the themes in chapter 1 is the gospel of God and the gospel of the Lord Jesus Christ. और खास तौर से जब हम एक अध्याय को पढ़ते हैं फिलिपियों के पत्र उसका जिसमें 30 वचन के आसपास हैं तो उन वचनों को हम लोग उनका संदर्भ इस बात से समझ सकते हैं कि ये वो एक अध्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह में होने के आनंद को जो है वो सत्यापन करता है या आनंद को दर्शाता है। जो प्रभु में है सुसमाचार के द्वारा विश्वास में जो व्यक्ति आने वाले होते हैं वो लोग जो है मसीह यीशु में होने का आनंद कैसा होता है या क्या होता है वो अध्याय 1 में हम लोग पाते हैं। And so it's important for us to realize that if you're not in Christ, you don't have the blessings or the joy that comes from having invited the Lord Jesus Christ into your life.
और देखिए, अगर उसके उपलक्ष्य में जो भी व्यक्ति, हमारे लिए जो पाठ यह सीखने को मिलता है कि अगर मान के चलो हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो वो मसीह में होने का आनंद भी हमारे जीवन में नहीं होगा। इसलिए हमारे हमारे लिए सीख यह मिलती है कि हम भी उस समाचार को सुन करके उसके जरिए से यीशु मसीह को अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने जीवन में उनको बुलाएं और उन्हें पुकारें। Chapter 2 gives us the joy of becoming like Christ, and the amazing passages that describe the Lord Jesus Christ in his suffering and death really helps us understand that becoming like Christ, we're going to represent him on earth while he is in glory. और इसलिए जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग में महिमानमय स्थान पर है, तो ये हमारे लिए इस दुनिया में रहते हुए ये बात हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है। और 2 अध्याय हमें जो सिखाता है वो सीख ये मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे या यीशु मसीह के समानांतर स्वरूप में बदलना कितने आनंद की बात है। जो जब प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है, उसको इस दुनिया में हमारे जीवन के द्वारा प्रकट करना, वो कितना आनंद की बात है। सो 2 अध्याय को हम लोग उसके संदर्भ में देख सकते हैं। And chapter 3 gives to us an amazing picture of the responsibility of behaving for Christ because the Lord Jesus Christ is absent physically. He has left us the responsibility of living his life in the power of Christ and the Holy Spirit so people will know that Jesus Christ is alive. और इसलिए 3 अध्याय हमको इस बात को दर्शाता है कि हम 3 अध्याय जो इस बात को दर्शाता है, जब हम इस दुनिया में जीवन को बिताते हैं तो यीशु मसीह के लिए, व्हाट इज दैट सर, थर्ड पॉइंट, बिकमिंग लाइक। The joy of behaving for Christ. ओके, यस। और इसलिए हम लोग जो 3 अध्याय में आते हैं, तो हम मसीह होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हमारे जीवन में मसीह के लिए मसीह जैसा व्यवहार करना, उसका आनंद को हम लोग 3 अध्याय में देख सकते हैं। And so we ask a few questions. How am I going to be like Christ? And so then, how can I behave for Christ? Is it just that I must imitate Christ and so people would be pleased with my imitation? और इसका सवाल आपके मन में इस प्रकार से आ जाता है कि आखिर कैसे मैं उसके जैसा व्यवहार कर सकता हूँ या मसीह के लिए व्यवहार कर सकता हूँ। सो उसका सिंपल और साधारण सा उत्तर यही है, उसका जवाब यही है कि वो तुम सिर्फ और सिर्फ जैसा मसीह के अनुसरण करोगे, मसीह के अनुसार तुम चलोगे, तो स्वतः ही तुम्हारे जीवन से वो परमेश्वर के लिए आप जीवन बिता पाओगे और परमेश्वर के जैसा, यीशु मसीह के जैसा व्यवहार कर पाओगे। And so Paul in chapter 4 reminds us that God, in his infinite grace, has placed Christ in us, and giving Christ to live in us, then we have the joy of bountiful things from Christ. और इसलिए जब परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जरिए से, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए इतना अनुग्रह दिया है कि मसीह यीशु हमारे अंदर रहने पाए, हमारे अंदर निवास करने पाए। तो इसीलिए हम जब 4 अध्याय में आते हैं, तो 4 अध्याय का जो सारांश और संदर्भ विषय वस्तु यह निकल करके आता है कि यीशु मसीह में होने की जो अब बहुतायत की आशीषों के लिए हम लोग देखते हैं, वो मसीह यीशु हमें रहते, इसीलिए वो बहुतायत की आशीषें हमें मिलती हैं उसके द्वारा। And so I would like you to remember and memorize these 4 points: the joy of being in Christ, the joy of becoming like Christ, the joy of behaving for Christ, and the joy of blessings from Christ. और इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इन 4 बिंदुओं को प्रमुख रूप से अध्ययन के दरमियान स्मरण करें और याद रख लें
कि हम किस प्रकार से जब इन बातों को सीख रहे हैं। सो पहला हम लोग पहला अध्याय को जब हम लोग पाते हैं तो मसीह यीशु में होने का आनंद। दूसरा हम लोग पाते हैं मसीह यीशु के जैसा बनने का आनंद। तीसरा हम लोग पाते हैं मसीह यीशु के लिए व्यवहार करने का या जीवन बिताने का आनंद। और चौथा है परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा बहुतायत की आशीषों का आनंद प्राप्त करना। सो ये वो चार बातें जिनको आप लोग याद रखें और अध्ययन के लिए अब तैयार रहें। And so, I think our study last week was a explanation of a paper. It wasn't last week, it was 2 weeks ago, a paper of appreciation in verses 1 through 7. और मुझे ऐसी उम्मीद है कि पिछली बार का जो पिछला क्लास था वो जो प्रेरित पौलुस जो है उनके लिए एक एक अभिवादन के रूप में उनके लिए वो उनको वो धन्यवाद देता है। उनका अभिवादन करते हुए प्रेरित पौलुस को हम लोग पाते हैं, जिसको 1 अध्याय 1 से 7 तक हम लोगों ने देखा था। And so we want to look this evening at verses 8 through 11, which I have called a paper of appropriation, a prayer of appropriation, because Paul offers a prayer for the church in Philippi that they would appreciate and enjoy what God has called them to do. और इसलिए आज हम लोग जिस अध्याय को आरंभ करने वाले हैं, जिस चरण में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, वो 8 अध्याय से पहला अध्याय का 8वें वचन से 11वें वचन तक हम लोग पढ़ने वाले हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस हम लोग देखते हैं कि उनके लिए वो प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं। सो प्रेरित पौलुस प्रशंसनीय रूप में फिलिपियों के लिए किस प्रकार से प्रार्थना करते हुए आश्वासन देते हैं, हम लोग उन वचनों में देख सकते हैं। And so, please, my brother, if you would read verses 8 through 11, that is the prayer of the Apostle Paul for the Philippian church. और आइए हम लोग अभी फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय 8वीं आयत से लेकर के 11वीं आयत तक पढ़ लेते हैं, जहां पर प्रेरित पौलुस की प्रार्थना फिलिपियों के विश्वासियों के लिए हम लोग देख सकते हैं। इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह यीशु के समान प्रेम करके तुम सबकी लालसा करता हूँ। और मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान, सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिसमें परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। वचन 8 में हम लोग पढ़ते हैं, फॉर गॉड इज माई विटनेस हाउ आई लॉन्ग फॉर ऑल ऑफ यू विद द कंपैशन ऑफ क्राइस्ट जीसस। सो दिस इज माई प्रेयर, that your love may abound more and more in knowledge and all understanding, so that you may approve what is excellent, and so you may be sincere and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ, to the glory and praises of God. Thank you very much. The Lord will add his blessing because this is the living word of God. We need to understand it. We believe that the Holy Spirit will take the things Amen. of Christ and minister them to us this evening. आमेन, आमेन, आमेन। यस, और हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जो वचन हम लोगों ने आज पढ़े हैं, क्योंकि ये जीवित परमेश्वर के वचन है, उसकी वाणी है, इसलिए परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के जरिए इस वचन को पढ़े जाने पर आशीष इसमें उंडेलेंगे, आशीष देंगे। There are many prayers in the Bible, but in this particular verses, this is the prayer that the Apostle Paul gave to the Philippian church, and we need to learn it and we need to use it as a guide for our own praying. और इस बार से हम लोग देखते हैं कि वचन में हम लोग देखते हैं कि और भी कई प्रार्थनाओं का विवरण हम लोग परमेश्वर के वचन में पाते हैं, लेकिन जब खास तौर से हम इन वचनों में आते हैं, इन वचनों अर्थात जो अभी हम लोगों ने 8 से लेकर के 11 तक पढ़े, जहां पर प्रेरित पौलुस की प्रार्थना को हम लोग देखते हैं, तो इस प्रेरित पौलुस की प्रार्थना हमारे लिए किस प्रकार से एक 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 सीख बनती है, या फिर एक प्रेरणा बनती है, एक गाइड बनती है, जो हमारे लिए मार्गदर्शिका बनती है, जिससे हम अपने खुद के प्रार्थना के जीवन को या फिर तरीके को
संवार सकते हैं और उसको सुधार सकते हैं और उसको परमेश्वर के अनुसार या वचन के अनुसार हम अपने प्रार्थना जीवन को उसके अनुरूप बना करके प्रार्थना कर सकते हैं। And so, as we read through the Word of God, we realize that there are many, many examples of prayer. When we read the Psalms, many of David's Psalms are prayers. The Lord Jesus gives us, I think, 7 prayers that are recorded for us, including John chapter 17. And then Paul gives us maybe a dozen prayers for various churches to help them understand what he is praying for them. और खास तौर से हम लोग इस बात को पाते हैं कि जब हम देखते हैं पुराने नियम में दाऊद के द्वारा, तो दाऊद के जो भजनों में जब वो लिखा गया है, भजनों में हम लोग देखते हैं कि दाऊद ने बहुत सी प्रार्थनाओं का विवरण दिया है। दाऊद के द्वारा भजन में कई बार उसके कई भजन, अधिकांश भजन प्रार्थनामय रूप में हैं। पौलुस के द्वारा भी हम लोग नए नियम में देखते हैं कि कई बार कई तरह से दर्जनों प्रार्थनाओं का विवरण हमको मिलता है। यद्यपि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा भी हम लोग पाते हैं कि लगभग 7 प्रार्थनाओं का विवरण हम लोग परमेश्वर के वचन में आप पाते हैं। यूहन्ना उसका 17 अध्याय को जो प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना उसको मिला करके। And so, as we read this prayer, study this prayer, it will be a guide for us in our own prayer, because prayer, above all things in the life of the believer, manifests the maturity of the person who calls themselves a Christian. Whether it's public prayer in a meeting, whether it's silent prayer as you walk along the street, or whether it's your public prayer, your private prayer in your meditations and your daily reading. और इसलिए हम लोगों को ये जो प्रेरित पौलुस के द्वारा फिलिपियों के पत्र में दी गई प्रार्थनाएं हैं, ये इतनी प्रमुख है कि ये इसीलिए प्रमुख है जो हमारे लिए मानो एक मार्गदर्शिका बन सकती है, कि उस वो एक हमारे लिए आधार बन सकती है हमें कैसे प्रार्थना करना चाहिए। खास तौर से जैसे कि हम लोग देखते हैं प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि तुम अकेले में जाकर के प्रार्थना करो, तुम चलते हुए मार्ग में प्रार्थना करो, और परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं आत्मा में प्रार्थना करो। इसी प्रकार से कई तरह से प्रार्थना के जो तरीके बताए गए हैं, उनमें से आज हम लोग सीखने वाले हैं इस अध्ययन से, इस वचनों से, कि हम हमारे लिए वो एक गाइड बन सकती है। One of the first lessons that we learn is that most of the prayers that are recorded of the Apostle Paul are prayers of intercession, praying for someone else. And that is what is true of this prayer. Paul is praying for the believers in Philippi. He remembers them well, he loves them greatly, and he wants to see them mature and grow in Christ. और खास तौर से हम लोग इस बात को देखते हैं मेरे प्यारों, कि जब हम लोग प्रभु के वचन में आते हैं, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना का जो पैटर्न है, वो जो तरीका है, वो यही होता था कि अधिकांश उसकी प्रार्थनाएं दूसरों के लिए होती है। और वही तरीका है जो मुझे और आपको भी आज सीखने के लिए मिलता है, जो यहाँ पर भी प्रेरित पौलुस देते हैं कि वो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं। And so the prayers of the individual believer is like a guide, or at least it is an evidence of the maturity of that believer, because many people just repeat phrases that don't mean anything and are not consistent with what the Word of God teaches us about our Savior and our salvation. और क्यों इसलिए ये बात है, क्योंकि कई बार कई लोग, अधिकांश लोग जो है, जो प्रार्थनाओं को करते हैं, वे उनकी प्रार्थना जो है वो दोहराया जाते हैं, या फिर उनको अधिकांश समय में वो लोग दोहराते हैं, यद्यपि उनका को Yes, sir, I have translated. I didn't hear the last 2 or 3 minutes. Oh, I'm sorry, there was some issue, I think, so network issue. और हम लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा हम यहाँ पर दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं। And so it comes to our attention to understand some of the issues that are important for us as we consider this prayer.
because it is a valuable prayer from Paul to the Philippians under the guidance of the Word of God and the Spirit of God. And we can be guided in our prayer by using this as what Paul says. और इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर के जब पाते हैं तो हम लोग भी जब जो यहाँ पर प्रेरित पौलुस की प्रार्थना जो है वो विश्वासियों के लिए कलीसिया फिलिपियों के विश्वासियों के लिए है, सो हम भी उसी प्रकार से प्रेरित पौलुस की प्रार्थना विश्वासियों के लिए किस तरीके से है, उसका उसका आधार क्या सा उसने खड़ा किया है, जिसके स्वरूप जिसके अनुसार वो प्रार्थना करता है, हमारे लिए वो एक एक प्रेरणा और एक मार्गदर्शन बनता है। We can call this prayer a prayer of appropriation, which is true of most of the prayers of Paul. He doesn't ask for specific blessings upon the believers, but he asks for the Lord to intervene to bring these Philippian believers to appreciate, appropriate, and employ the blessings that God bestowed upon them in their salvation. और खास तौर से हम लोग इस प्रकार से पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस प्रार्थना में जो है वो इस प्रकार से एक मानो वो प्रेरित पौलुस की एक जो प्रार्थना है वो उनके लिए मानो वो पश्चाताप करते हुए परमेश्वर के सामने एक प्रायश्चित की प्रार्थना धरते हुए हम लोग यहाँ पर पाते हैं, जो परमेश्वर की प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर की ओर से जो पाया हुआ आशीषों के लिए उनके प्रति किस प्रकार से उनको आगे बढ़ना है, हम लोग उस प्रार्थना को देख सकते हैं। And so, as we call this a prayer of intercession, we might try to understand what is a prayer of intercession. And my suggestion is that it's two people talking about somebody else. And that is what I consider this prayer, is two people talking about somebody else. और हम लोग यहाँ पर खास तौर से इस बात को देख रहे हैं कि ये प्रार्थना प्रेरित पौलुस की जो है उनके लिए वो एक मध्यस्थता की एक निरंतर कालीन प्रार्थना को हम लोग देखते हैं। सो हम प्रेरित पौलुस के द्वारा इस बात को समझते हैं कि प्रेरित पौलुस की निरंतर प्रार्थना वो इनके लिए करने के बारे में यहाँ पर जिक्र करते हैं, जो हमारे लिए एक प्रेरणा का कारण बनती है कि हमें भी उसी प्रकार से निरंतर प्रार्थना करने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए। And so you are asking, who are the two people that are talking about somebody else? And of course, the answer is that Paul is one of those people and the Lord Jesus Christ is the other, because the information that Paul is using in praying for these people are truths that are found in the Word of God. And therefore, Paul is praying that they would appropriate what God has already given to them when he gave them Christ. और इसलिए जब हम इस बात को देखते हैं कि देखिए एक प्रेरित पौलुस की जो प्रार्थना है एक उत्तरवादी प्रार्थना है, और उत्तरवादी मतलब उत्तरवादी कैसे होता है, जब किसी व्यक्ति से वार्तालाप करते हैं तो दो लोग होते हैं ना, एक प्रेरित पौलुस है, दूसरा प्रभु यीशु मसीह। सो यहाँ पर प्रेरित पौलुस की एक उत्तरवादी प्रार्थना को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह और प्रेरित पौलुस प्रभु के सामने प्रभु के द्वारा जो है उस उत्तरवादी प्रार्थना को परमेश्वर के सन्मुख रखते हैं, परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के सामने जो है अपने इस प्रार्थना को रखते हैं। Your prayers and my prayers, particularly public prayers, expose to people who are listening our knowledge of God and our understanding of the scriptures and our feelings about people. Those are the three things that characterize our prayers. और इसलिए हमारी जो जो प्रार्थनाओं में है वो परमेश्वर के सन्मुख हम धन्यवाद देकर के प्रभु के सामने जब प्रार्थना करते हैं, हम जब प्रभु के सामने मानो वो हमारे एक भावनाओं को है ना वो जाहिर करता है, प्रकट करता है, मतलब हमें उनके प्रति लगन है, हम इसलिए प्रार्थना करते हैं। And so there are three guidelines from the scriptures that help us understand what those three things are, as we realize we want to pray according to the will of God, we want to pray according to the Word of God, and we want to be guided in our prayers by the Spirit of God.
और इसलिए वो तीन तरीके जो हैं प्रभु ने परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने के लिए तीन तरीके ठहराए हैं। सो वो तीन तरीके प्रार्थना के हमें आना और समझना बहुत जरूरी है, समझना चाहिए। उनमें से पहला है हमारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार होने चाहिए। दूसरा, हमारी प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा अनुसार होना चाहिए। तीसरा, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के द्वारा अगुवाई की जाने वाली या फिर आत्मिक रूप से आत्मा से भरी हुई आत्मिक नियंत्रण में प्रार्थना हमको करना जरूरी है। सो वो तीन तरीके जो हमें अपने जीवन में लागू करना है। I hope you write down these three things, actually these six things, because they remind us of how we should pray, and it exposes to people what our thoughts are and what is important to us in our prayers. और यद्यपि मैं जो उम्मीद है कि आप लोग जो है इन बातों को लिख रहे होंगे। जो तीन बातें, यद्यपि मैं कहूंगा छह बातें हैं जो इस भाग में हम लोग सीखने वाले हैं, जिनको हमको लिखना बहुत जरूरी है, जो हमें आप हमारे आपके आत्मिक जीवन में एक आशीष का कारण बनेगी, जिसके द्वारा आपके जीवन में रूप जो जिस तरीके से आपको प्रार्थना करनी चाहिए वो करना सीख सकते हैं। And so we don't necessarily need to consider these things, but they spontaneously and automatically show up exactly what's passing through our mind as we offer prayer to God in our closet or in a gathering of the assembly or in our mind. And so we need to keep these things in our thoughts as we try to understand what is the best way in which to communicate with God regarding somebody else. और इसलिए मेरे प्यारो, दूसरों के विषय में जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये बात हमारे मन में आना बहुत जरूरी होता है। हम जब सार्वजनिक रूप से प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में जब प्रार्थना करते हो या व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करते हो, सो वो आधार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे जीवन में होना बहुत ही आवश्यक होता है, जो इस बात के बारे में हमें विवरण देते हैं। So let us look then at three prerequisites to prayer, looking at it in verse 8 and verse 9. और हम लोग इसलिए आइए अभी तीन ऐसे प्रार्थना निवेदनों को जो प्रेरित पौलुस परमेश्वर के सामने रखते हुए हम लोग पाते हैं। सो हम लोग उन तीन तीन प्रार्थना निवेदनों को हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग 8 और 9वीं आयत में पाते हैं। God, Paul says in verse 8, God is my witness, or God is my record. And so, of course, God hears the prayer of Paul, and he hears our prayers as well, as long as they are in harmony with the Word of God, the will of God, and the Spirit of God. इसलिए हम लोग यहाँ पर पाते हैं कि 8वीं वचन में प्रेरित पौलुस कहते हुए वहां पढ़ते हैं कि इसमें परमेश्वर मेरा गवाह है। हाँ, परमेश्वर, जो प्रार्थना प्रेरित पौलुस कर रहे हैं उसकी गवाह कौन है? परमेश्वर ही है। सो इसलिए हमारा जब प्रेरित पौलुस के लिए परमेश्वर के गवाह बने, तो मेरे और आपके लिए भी परमेश्वर गवाह बनते हैं। लेकिन जरूरत है और इस चीज को हमें सुनिश्चित करना है कि मेरी और आपकी प्रार्थना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी होनी चाहिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार होना चाहिए। And so we must ask the question, what is it that guides us in our prayers? And so I've suggested that the first thing that is important, by what Paul says, God is my witness, we need to have a proper look at who God is, because we're praying to God regarding somebody else. And in this case, Paul is praying to the Father through the Holy Spirit about the Philippian church. और इसलिए हम लोग यहाँ पर जिस बात को सीखना चाहते हैं या फिर सीखने की इच्छा रखते हैं, वो यह बात है कि प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर मेरा गवाह है। सो जब जिस प्रकार से परमेश्वर मेरा गवाह है, इसका मतलब हम जो प्रार्थना करते हैं उसको किससे हम वो प्रार्थना कर रहे हैं? परमेश्वर। और वही परमेश्वर हमारा गवाह, इसका मतलब हमारी प्रार्थनाओं में प्रार्थना करने से पहले हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हम
किस परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, वो परमेश्वर आखिर कौन है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये बात हमारे लिए बहुत मायने रखती है। If we're going to be trying to be honest about our prayers, we must ask ourselves, what do we pray now? If we haven't had instruction or guidance by what is to occupy our prayers and to whom are we praying, we need to stop again and realize that many of our prayers are not consistent with the Word of God, nor the will of God, nor the Spirit of God. और यद्यपि मेरे प्यारो, जब अचानक से प्रार्थना करने का जब हमारे मन में ये सवाल उठ करके आता है, तो हमें कई बार ऐसी भी ऐसा भी हो चुका है कि हमारी प्रार्थनाएं कई बार ना तो परमेश्वर के वचन के अनुसार होती हैं, ना तो प्रभु की इच्छा के अनुसार होती हैं, ना ही पवित्र आत्मा के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। सो ये बात हमारे लिए सीखने की बहुत ही आवश्यकता है कि हम भी अपने जीवन में इस बात को सुनिश्चित करें कि हमारी प्रार्थनाएं किस प्रकार से हैं। If you have listened to our studies over a long time, you'll remember that I have said many times that the most common phrase in prayer is, Lord, be with us. And the second most common phrase in prayer is, Lord, bless us. And both of those are promises that the Lord Jesus Christ has given to us through the Word of God, and it's nonsense to repeat those again and again and again. और देखिए, मानो प्रभु ने अभी देखिए जो हमारे सार्वजनिक रूप से कई बार अधिकांश समय में हम जो प्रार्थनाओं को करते हैं, और उन प्रार्थनाओं को करते समय हम जिन वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्रभु हमारे साथ रहिए, प्रभु हमें आशीष दीजिए, है ना, हम इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हैं। यद्यपि ये वे वाक्यांश हैं जिनका हम लोग मतलब भी नहीं समझते, यद्यपि ये वो बातें हैं, ये वो वायदे हैं जो प्रभु ने हमें हमारे जीवन में पूरा कर दिए हैं और हमें दे दिए हैं, लेकिन उन्हीं बातों को हम जो है दोहराते रहे, ये कोई एक एक विशेष अर्थ उसका निकल करके नहीं आता है जब हम उन्हीं बातों को बार बार दोहराते हैं। If you don't write out your prayers, then you realize that you are dependent upon your thoughts, your knowledge of the Word of God, and the guidance of the Holy Spirit in what you are going to pray. और इसलिए हम यदि जो है जब हम उन प्रार्थनाओं को जब हम लोग लिख लिख करके यदि प्रार्थनाओं को करते हैं, या फिर हम इस प्रकार से तैयारी के साथ में प्रार्थनाएं करते हैं, सो हमारे लिए ये बात आवश्यक हो जाती है कि हम इस चीज का सुनिश्चित करें कि क्या वो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो किसके द्वारा, क्या वचन के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, या पवित्र आत्मा के जरिए नियंत्रण हो रही है। What we pray is a universal problem, because most believers around the world ask the Lord to be with a certain person or be with them in this meeting, be with the preacher, and also to bless the Word of God and bless the person who is speaking. और इसलिए ये केवल इतना नहीं कि हमारी ही ये समस्या हमारे बीच में हो, वरन ये सार्वभौमिक और सार्वजनिक रीति से ये समस्या का जो है सबके सामने आकर बनी खड़ी हुई है, क्योंकि अधिकांश समय में अधिकांश लोग ऐसी ही प्रार्थनाओं को करते हैं। प्रभु उस फलाने प्रचारक के साथ रहिए, प्रभु उस फलाने प्रचारक के साथ आप हैं, आप रहिए, वचन के साथ आप रहिए। हम ऐसी प्रार्थनाओं को करते हुए हम लोग आजकल सामान्य रूप से हमको सुनने में आता है। And so we come first of all to realize that if the prerequisite to praying according to the will of God and the Word of God, we must ask the question, who is this God? What is a proper look at this God? What are the characteristics of this God to whom I am praying? और देखिए मेरे प्यारों, जब हम ये बात को लेकर के आते हैं, तो हमारे लिए ये बात आवश्यक हो जाती है कि हम इस बात को सुनिश्चित करें या फिर जान लें, आखिर वो परमेश्वर कौन है जिससे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसका स्वभाव क्या है, उसके गुण क्या हैं, वो परमेश्वर आखिर कौन परमेश्वर है जिसके सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। सो ये बात हमारे लिए बहुत ही आवश्यक हो जाती है।
The Bible is very clear in Romans chapter 8 that we don't know what we should pray for as we ought, but the Holy Spirit guides us in our prayers. And that is what I say. The will of God, the Word of God, and the Spirit of God all are here to help us pray according to who God is and what God wants in our lives. और इसलिए जिस प्रकार से हम लोग परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, जहां पर इसके विषय में विवरण जिक्र हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानते हैं, पवित्र आत्मा के अनुसार हमें सहायता करेंगे। वो इसीलिए तो मैंने कहा है कि वो तीन तरीके से प्रार्थना, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार। इसलिए ये बात आवश्यक हो जाती है कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के अनुरूप, परमेश्वर के अनुसार, इस बात को जानते हुए कि वो परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव क्या है ना, वो क्या कर सकता है या क्या चाहता है, ये बात को हमारे मन में बहुत जरूरी है हो, उसके बाद हम प्रार्थना करें। And so my knowledge of the Word of God comes out in my prayers because that has filled my mind. And so we realized that the New Testament, and particularly the epistles, tell us what the desire is of God for his children and what are the designs that God has for his children. And we need to look at those two things just briefly. और इसलिए हमें ये बात यहाँ पर लेकर के चले जाते हैं कि आखिर वो परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या चाहता है। हाँ, परमेश्वर हम मनुष्य जो हम उसके बच्चे हैं, उसकी संतानें हैं, क्या चाहता है, उसके विषय में हम लोग संक्षिप्त में सीखने वाले हैं। When I hear Paul pray, God is my witness, I hear God saying to us exactly what he wants in his children. And we can say the design that God has for his children is Christ-likeness. And I must ask, is what I am praying for this person going to result in Christ-likeness in the life of that person as he walks day by day in the midst of a wicked world? और देखिए यहाँ पर एक जो प्रेरित पौलुस की प्रार्थनाओं को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि परमेश्वर ही मेरा गवाह है ना। तो हम लोग यहाँ पर इस बात को देखते हैं कि एक परमेश्वर के बेटा या परमेश्वर की एक संतान जो दिन ब दिन इस दुनिया में और इस बुरे संसार में जीवन बिताते हैं, उनके लिए परमेश्वर की यह वाणी है, परमेश्वर की ओर से यह वचन है कि परमेश्वर ही मेरा गवाह। अर्थात एक परमेश्वर के बच्चे को इस बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर उसका गवाह है। This means, of course, that we must think when we pray and not just repeat things that we have heard other people pray, because we want to know what is God's design for the believer I'm praying for. Will it result in Christ likeness? God is not a bank or an ATM machine where you push a few buttons and out comes some blessings. और देखिए मेरे प्यारे भाइयों, हमको ये बात को जानना और सीखना बहुत जरूरी है कि जो दूसरे लोग जिस रीति से प्रार्थना करते हैं, उनको सुनकर के ही हम भी प्रार्थना करने लगे, यह बात आवश्यक नहीं होता है। लेकिन यह बहुत ही जरूरी होता है कि हम भी इस बात को सुनिश्चित करें। क्या सुनिश्चित करें? कि परमेश्वर वास्तविक रूप में क्या चाहते हैं, परमेश्वर कौन है जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर क्या उसकी इच्छा है, परमेश्वर के वचन में उसकी क्या इच्छा है, इस बात को हमें समझ करके प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। और ये समझ लो, परमेश्वर इस प्रकार से नहीं है कि जो मानो दूसरे लोग प्रार्थना करते रहते हैं, उन्हीं को सुन सुन करके हम भी, परमेश्वर एक एटीएम मशीन के समान नहीं है कि मानो हम वो बटन दबा देते हैं और बटन दबाने के बाद में फिर वो उस परमेश्वर की ओर से एकदम से आशीषें बगर पड़ती हैं या निकल पड़ती हैं करके, ऐसा नहीं है। परमेश्वर वो खुद इस बात के गवाह है, वो स्वयं परमेश्वर सामर्थ्य है जो सब कुछ जानते हैं। तो उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करना बहुत आवश्यक होता है एक विश्वासी को। Not only is every believer's design by God is Christ likeness, but then there is also what is his desire for us? It is that we might grow in grace
and in the knowledge of the Lord Jesus Christ, that we would mature from being little children to be strong young people and to be old people who are mature in the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, हमको ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की यह इच्छा है कि प्रभु में एक जो विश्वासी है वो दिन ब दिन बढ़ता जाना है। इसलिए उसको दिन दिन प्रति दिन मसीह यीशु में बढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। जब वो मसीह यीशु में बढ़ता है तो होता क्या है, वो व्यक्ति क्या होता है, मैच्योर होता जाता है ना, वो व्यक्ति परिपक्व होता जाता है। परमेश्वर के वचन, उसकी इच्छा, परमेश्वर को जानने और प्रार्थना करने और आत्मिकता में उसके जीवन में परिपक्वता आती चली जाती है। सो इसलिए आवश्यक होता है उसको परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। And so if we're going to pray like the Lord Jesus Christ prayed and like Paul prayed, we must remember God's desire for his children is Christ-likeness. God's designs for his children is that they might grow and develop and become mature children of God. और इसलिए यहाँ पर परमेश्वर की इच्छा, प्रेरित की पौलुस की इच्छा को आप लोग यही बार देखते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं कि विश्वासी परमेश्वर के वचन में, उसकी इच्छा में मैच्योर होते जाएं, परिपक्व होते जाएं और बढ़ते चले जाएं। The second prerequisite to prayer is a powerful love of people. Remember what Paul said in this epistle in verse 7. He said, I have you in my heart. And so Paul prayed for people that he loved. और इसका मतलब यह है, दूसरा जो प्रमुख जो हम प्रार्थना करते हैं, दूसरा प्रमुख प्रमाण यह है कि उसका प्रेम उन सब के लिए। परमेश्वर यह बात हमारे जीवन से देखना चाहते हैं या पर जानना चाहते हैं या जानते हैं कि जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस दावा करते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे यीशु मसीह के समान प्रेम रखता हूं। सो हमें ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जब हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो प्रार्थना करने के लिए जब हम इकट्ठे होते हैं, तो इस बात को हमें समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हमारे जीवन में उस प्रेम होना बहुत जरूरी है। मसीह के जैसा प्रेम होना बहुत जरूरी है। In the Gospel of John, chapter 17, the Lord Jesus specifically says, I pray for those that you have given me. And so in the same way, Paul, in his prayer for the Philippians, he prays for those who are in his heart. He says in verse 7 that he has a very personal, intimate relationship with them, and he is going to pray for them that they would develop Christ-likeness and that they would grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus. और इसलिए जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना को हम लोग यूनाइटेड सुसमाचार और उसका 17 अध्याय में पाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें तूने इन जगत में से मुझे दिया है। सो वही तरीका को हम लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा हम लोग पाते हैं। प्रेरित पौलुस वचन 7 में हम लोग जब आते हैं तो वहां पर भी वो एक बहुत ही व्यक्तिगत गहरे संबंध के या रिश्ते के विषय में प्रेरित पौलुस जिक्र करते हुए हम लोग पाते हैं, जहां पर वो कहते हैं कि तुम सब मेरे अनुग्रह में सहभागी हो। प्रेरित पौलुस इस बात को यहाँ पर जिक्र करते हुए हम लोग पाते हैं कि प्रभु जिनके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, वो उनके कितने व्यक्तिगत रूप से कितने करीबी हैं, उसके सहभागी हैं। तो उसकी इच्छा यही है कि उनकी इसकी प्रार्थना ये है कि वे लोग परमेश्वर के ज्ञान में, उसके अनुग्रह में और अधिकाई से बढ़ते चले जाएं। And so, how do we characterize the people that Paul is praying for if we say that he has a powerful love for them? First of all, most of those people in Philippi were people that he led to Christ. They were his children in the faith. And so Paul is praying for the believers that he has brought to Christ, and he's praying that they would grow and mature and appreciate and appropriate the blessings that are going to cause them to mature.
और इसलिए हम लोग इस बात को जब यहाँ पर व्यक्तिगत व्यवस्था की बात हम लोग करते चर्चा कर रहे हैं, तो ये बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्रेरित पौलुस की ये जो आकांक्षा है, ये प्रेरित पौलुस की जो इच्छा है वहाँ के विश्वासियों के लिए, ये वह इस बात का सबूत देती है, इस बात का प्रमाण देती है कि ये अधिकांश वो विश्वासी हैं जिन्होंने प्रेरित पौलुस के द्वारा उद्धार पाया है, प्रभु का वचन सुन करके उद्धार पाया है और आत्मिक रूप से वे उसके बच्चे हैं। इसलिए प्रेरित पौलुस की यह इच्छा है कि वे लोग जो आत्मिक रूप से उसके बच्चे हैं, वो उस पिता के समान उनके लिए वो प्रार्थना करते हुए हम लोग पाते हैं कि वो प्रेरित पौलुस कहता है कि ताकि वे उस परमेश्वर के अनुग्रह और ज्ञान में और उसके स्वरूप समानता में बढ़ते चले जाएं। I'm sure if you were to show me your prayer list, those at the top of your prayer list are the people that you love the most. And so as we ask people to pray for us, we might not make it to the top of the list unless we have an intimate relationship with that person and they pray for us because we led them to Christ. और इसलिए मेरे प्यारों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप मुझे अपनी प्रार्थना की जो 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 सूची है उसको यदि आप मुझे दिखाएं, तो आप मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि आप भी आपकी प्रार्थनाओं में उन सब के नाम सबसे ऊंचे पर और शीर्ष पर होंगे जिनके लिए आप प्यार रखते हो, जिनसे जिनसे आप प्रेम रखते हो, है ना, जिनके भला सोचते हो, चाहते हो, और आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और अगर मानो आप किसी के साथ में यदि किसी से प्रेम ना रखते हो, तो ये बात तो सुनिश्चित है कि आपके मन में उनके लिए प्रार्थना करना मानो किसी तरह से प्रायोगिक रूप से नहीं हो पाएगा। And so we understand that Paul is praying for a group of believers that are in the assembly, in the church, in Philippi. And so we pray for people who are in the fellowship near us. That is an important thing. And Paul gives us an example to pray for one another, particularly those that are in a fellowship of believers where we worship and where we fellowship and where we evangelize. और इसलिए यहाँ पर प्रेरित पौलुस जो है विश्वासियों के लिए, संगति में रहने वाले विश्वासियों के लिए प्रार्थना करने के लिए यहाँ पर वो प्रेरणा देते हैं। सो इसलिए हम यहाँ से इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उनके लिए हमें भी प्रार्थना करना चाहिए जो कलीसिया में है, जो हम संगति रखते हैं, है ना, उनके लिए हमें, जिनसे हम लोग संगति रखते हैं, भक्त रखते हैं, आराधना में जाते हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। Paul has already used the words I have, I thank, I love, I long for, I pray. You read those four occasions in these early verses of chapter 1, and you realize that wonderful connection that the Apostle Paul has with the Philippians, and that's why it's called a love letter, and it's a prayer of love for the Philippians. और इसलिए हम लोग यहाँ पर इस बात को पाते हैं कि प्रेरित पौलुस की एक व्यक्तिगत रूप से हम लोग वो संबोधन करते हुए यहाँ पर पाते हैं। वो कहता है कि मैं मसीह यीशु के सामने मैं यह प्रार्थना करता हूँ, और वो कहता है कि मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि तुम सच्चे बने रहो और धोखा ना खाओ और प्रभु में बढ़ते जाओ, और मैं परमेश्वर के सामने तुम्हें स्मरण करता हूँ। सो यहाँ पर प्रेरित पौलुस की व्यक्तिगत बातों को वो यहाँ पर करते हुए हम लोग पाते हैं कि उसका एक व्यक्तिगत जो रिश्ता है ना, वो उन विश्वासियों के लिए जिनसे वो इतना नजदीकी है, इतना करीबी है, इसलिए वो उनके लिए यहाँ पर व्यक्तिगत अभिवादन करते हुए उनके लिए प्रार्थना करने का वो वाक्य पर आश्वासन देता है। In verse 3, Paul says, I thank my God upon every remembrance of you. And in verse 7, he said, I have you in my heart. He says in verse 8, I long for you all. And then in verse 9, he says, I pray. He prays for those people that are in his heart and in his mind, that he wants them to grow and mature and develop as believers. इसलिए मेरे प्यारों, जब हम वचन 7 में आते हैं तो प्रेरित पौलुस वही कहता है कि मैं तुम सबके लिए ऐसा ही विचार करता हूँ
वचन 8 में हम आते हैं तो वो कहता है कि मैं परमेश्वर मेरा गवाह है कि मैं मसीह के समान तुमसे प्रेम रखता हूँ। और वचन वो 9 में जब हम आते हैं तो प्रेरित पौलुस कहता है कि और मैं यह प्रार्थना करता हूँ। प्रेरित पौलुस की जो प्रार्थना है उसका जो व्यक्तिगत संबोधन है जो उनके लिए, उन विश्वासियों के लिए, ताकि वे प्रभु के सब प्रकार के ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित मसीह में वो बढ़ चले जाएं। हम प्रेरित पौलुस के द्वारा इन बातों को देखते हैं। Maybe one of the reasons we don't pray for some people is because we don't love them. They don't live in our heart. We're not concerned for them. And so Paul gives us these prerequisites to prayer to help us understand and appreciate and practice the prayers that Paul had for the churches that he ministered to. और इसलिए मेरे प्यारों, कई बार हम उनके लिए इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं क्योंकि वे हमारे दिल में या फिर हृदय में नहीं होते हैं। इसलिए मेरे प्यारों, है प्रेरित पौलुस हमें यहाँ पर इस बात के लिए प्रेरणा देते हैं कि हमें उनको दिल में रखना बहुत जरूरी है। हमें उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। जो परमेश्वर ने हमें दिए, हमारे दिल में रखे हैं, उसी के जैसे जैसे प्रभु हमसे प्यार करते हैं। The third prerequisite to prayer is a purposeful life of prayer, because Paul says, and this I pray. And he tells them what he's praying for them. और यहाँ पर जो तीसरा जो बात हम लोग देखते हैं वो ये है कि एक 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 उद्धार उद्देश्य के साथ में, है ना, एक लक्ष्यपूर्ण प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी प्रार्थना जो है वो लक्ष्यहीन नहीं होना चाहिए। हम प्रेरित पौलुस के द्वारा यहाँ पर क्या देखते हैं? प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं यह प्रार्थना करता हूं। मतलब प्रेरित पौलुस को मालूम है कि वो किस विषय के लिए, उद्देश्य क्या है उसका, क्या प्रार्थना करना चाहता है। वचन 9 में हम लोग स्पष्ट पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ कि मैं यह प्रार्थना करता हूं। मतलब यह, मतलब वो क्या प्रार्थना है, वो विषय वहां पर उसके मन में है, वो क्या चाहता है परमेश्वर से, विश्वासियों से, उस लक्ष्य को हम लोग स्पष्ट रूप से देख ले। एक लक्ष्यपूर्ण प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। When someone says to me, I'm praying for you, I like to ask them, what are you praying? And it's an interesting discussion because they don't know what to say. They sometimes stumble and say, well, they don't know what. They're praying for me because they're praying the Lord will be with me and bless me and guide me and direct for me and provide my needs, all of which God has promised to do, and He is faithfully doing that. और मेरे प्यारो, देखिए कई बार लोग ऐसे आपको आपको देखने को मिलेंगे और आपको लोग सुनते हुए मिलेंगे कि हाँ भाई, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। और ऐसे ही अगर जब यदि सर से कोई लोग इस प्रकार से बोलेंगे तो उसके प्रति उत्तर में इस प्रकार से सवाल पूछेंगे, अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो मेरे लिए आप क्या प्रार्थना करते हैं? वो व्यक्ति जो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएगा, अचंभित होगा, है ना। वो घबराहट के मारे आनन फानन में ऐसे ऐसे करके वो कुछ बोलेगा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि उसकी प्रार्थना मतलब साधारण, प्रभु आप उनके साथ रहिए, आप उन्हें आशीष दीजिए, आप उन्हें बढ़ाइए, और जो कि परमेश्वर ने उन सबको वादे किए हैं। इसलिए मेरे प्यारों, हमें ये एक लक्ष्यपूर्ण प्रार्थना होना बहुत जरूरी है। I don't know exactly what you pray, but every place I have gone on this globe, people pray for me. And I ask people, say, what did that person pray for me? And they say, well, they prayed that the Lord would be with you and bless you and guide you and protect you in these things. And so I ask them, pray Philippians chapter 1, verses 9, 10, and 11, and you'll pray then according to the Word of God and the will of God and by the Spirit of God. और इसलिए जब कभी भी इस धरती पर, इस गोले पर हम लोग इस प्रकार से मतलब व्यक्तिगत अनुभव यह है कि रहा है कि अभी तक जहां भी, जितने जहां जगह में मैं भी अंकल हमारे गए हुए हैं तो लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, करके बोलते हैं। मैं उनसे जब अंकल उनसे पूछते हैं कि भाई आप मेरे लिए क्या प्रार्थना करते हैं, उनका वही प्रार्थना रहता है, प्रभु आपको सुरक्षित रखे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बढ़ाए, प्रभु आपको अनुग्रह दे। और ये सारी बातें परमेश्वर ने उनके लिए वायदे के रूप में पूरी कर दिया है। लेकिन फिर उनके जवाब में अंकल इस प्रकार से कहते हैं कि आपको यदि मेरे लिए प्रार्थना करना है तो आप जाकर के फिलिपियों की पत्री उसका उसका एक अध्याय
हाँ, और उसका 8 9 10 यू सेड फिलिपियंस 4 7 8 9 No, और 1, 1। ओके, यस। और 1 इसीलिए फिलिपियों के verses पत्र 9 एक and अध्याय 10. का 9 और 10 और 11 आयत को वो कहते हैं कि आप उनके अनुसार मेरे लिए प्रार्थना करें। And so now I had intended much earlier to look at these 4 requests that Paul prayed for the Philippians. I only have time to mention them very carefully, and we will need to come back and look at them in detail. But there are four और prayer requests that we want to और look at. यहाँ यस, और हम लोग जिन बातों को जो प्रेरित पौलुस के 4 प्रार्थना निवेदन हैं, जिनको प्रेरित पौलुस प्रार्थना करते हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम उनको विस्तार रूप से, गहराई रूप से समझने का प्रयास करें, क्योंकि हम जब तक उनको गहराई रूप से समझेंगे नहीं, तब तक हमें वो समझ में नहीं आएगा। अभी समय नहीं है उनको कोई विस्तार रूप से देखें, लेकिन आने वाले समय में हम लोग वापस आएंगे उन 4 प्रार्थना निवेदन जो प्रेरित पौलुस के रखते हैं। अभी उनको सिर्फ संक्षिप्त रूप में मैं आपको उनके नाम बता देता हूं, कौन से वो 4 प्रार्थना निवेदन है जो प्रेरित पौलुस करते हैं। And so Paul says, and this I pray, and he prays for an abundance of love from the Philippian believers. And he will not tell us exactly who that love should go toward. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस यहाँ पर वो प्रार्थना निवेदन रखते हैं कि उनका प्रेम बहुतायत के साथ बढ़ता जाए। और वो हम नहीं जानते हैं कि वो मतलब किस लक्ष्य की ओर वो उस प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं वो परमेश्वर के सामने एक प्रार्थना निवेदन के रूप में रखते हैं कि उनका प्रेम बहुतायत के साथ बढ़ता जाए। In verse 9 also, he prays for an approval of liberties, that you would approve things that are excellent in your life and in the life of the people in Philippi. और इसलिए वो हम लोग देखते हैं कि वो वहां पर उस उन बातों का उत्तरदायी वो है, और वहां पर वो उसको अप्रूवल के लिए और सम्मति के लिए वो चाहता है वहां पर कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी अधिक बढ़ता चला जाए। वचन 9 में भी हम लोग उसी बात के विषय में पढ़ते हैं। In verse 10, he begins by praying for the Philippians that they would have an authentic lifestyle, that they would be और transparent in how they live, and that life is similar to the life of the Lord Jesus Christ. और इसलिए जब हम वचन 10 में आते हैं तो वहां पर प्रेरित पौलुस की हम लोग एक ऐसी प्रार्थना निवेदन को पाते हैं। वो चाहते हैं कि प्रभु जो विश्वासियों का जो जीवन है वो परमेश्वर के सामने एक पारदर्शी जीवन बना रहे, परमेश्वर के सामने मसीह के दिन तक वो लोग सच्चे बने रहे, सच्चाई के साथ में, एक पारदर्शिता के साथ में जीवन बिताने पाए। And the fourth request is found in verse 11, where the Apostle Paul prays that the fruits of righteousness would be manifest in the lives of the Philippian believers. और इसलिए जब 11 में आते हैं, जहां पर वो चौथा निवेदन अनुरोध हम लोग प्रेरित पौलुस के द्वारा पाते हैं, वो प्रार्थना करता है विश्वासियों के लिए कि उनमें धार्मिकता के फल लगे, धार्मिकता के फल में वे भरपूर होते चले जाएं। इस प्रकार से हम लोग प्रेरित पौलुस की प्रार्थना को देखते हैं। And then in verse 11, at the end of the verse, he reminds them as he prays to the Father and prays in the name of the Lord Jesus Christ and under the guidance of the Holy Spirit, that these 4 requests fulfilled in the lives of the believers in Philippi, that it would result in glory to God and praise to God. Our prayers should also be regulated by those 2 guidelines. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग जब वचन 11 में आते हैं, उसके दूसरे भाग में, निचले भाग में जब हम आते हैं तो हम लोग पाते हैं कि प्रेरित पौलुस वहां पर इस बात को रखते हुए पाते हैं कि वो जो मसीह यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा के लिए, अर्थात जो भी प्रार्थना निवेदन हम रखते हैं वो उनके द्वारा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु परमेश्वर पिता के द्वारा जो भी प्रार्थना उसके द्वारा जो रेगुलेट किए जाएंगे, नियंत्रण किए जाएंगे, उसके अनुसार जो भी प्रार्थना होते हैं विश्वासियों के लिए, और उसके बाद में विश्वासियों के जीवन में क्या होगा, वो परमेश्वर की स्तुति और महिमा उनके द्वारा होती रहेगी।
Let us understand that God's goal in prayer under the guidance of the Holy Spirit and by the will of God and the Word of God is that we bring glory to God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. That is exactly what the Lord Jesus prayed in John chapter 17. और इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम लोग इस बात को समझें कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं, वो प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा के नियंत्रण में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वचन के आधारित हमारी प्रार्थना हो, ताकि उनके द्वारा वो सारी महिमा परमेश्वर को मिलने पाए। सो यह बात हमारे लिए आवश्यक हो जाती है कि हम अपने जीवन में जांचें, परखें और अपने आप को उसके अनुसार नियंत्रण करें, ताकि हमारे जीवन के द्वारा संपूर्ण महिमा परमेश्वर को मिल सके। सो प्रेरित पौलुस की इच्छा को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और पाते हैं। And so, if you don't know what to pray, take these words and pray these words under the guidance of the Holy Spirit. Stop asking the Lord to be with him, because he is. Stop asking the Lord to guide them, because he does. Stop these asking the Lord to bless them, because he's blessed them. And take these words of the Bible, of the Holy Spirit, and pray them. If you want to pray for me, pray this prayer for me, and pray it for believers in your assembly and others that you know are believers. और इसलिए मेरे प्यारों भाइयों बहनों, अगर आपका जीवन में यदि आपने कुछ बातों को सीखा है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के नियंत्रण में परमेश्वर की वचन के आधारित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जब आप प्रार्थना करना चाहते हो, तो उनके लिए जो है अपने जीवन में एक प्रार्थना हमें क्या करना चाहिए, उसका प्रार्थना का जो तरीका क्या है, वो हमको जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमें ये जो शब्द यहाँ पर दिए गए उनका इस्तेमाल करके प्रार्थना करना है। प्रभु वो परमेश्वर के ज्ञान में, मसीह के ज्ञान में, उसके अनुग्रह में और अधिकाई से बढ़ते जाए, परमेश्वर के प्रेम में और अधिकाई से बढ़ते जाए, उनके जीवन के द्वारा उनके जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता के फल लगने पाए, ऐसी हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हो सके तो हमें ऐसी एक अविश्वसनीय प्रार्थना को प्रभु अपने के साथ रहिए, प्रभु अपने आशीष दीजिए, क्योंकि प्रभु उनके साथ रहते हैं, प्रभु ने उन्हें आशीष दिया है, उसके बदले में हमें यह प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हमें अपने हम दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए, कलीसिया के भाई बहनों के लिए हम ऐसी ही प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। And so, as the Word of God, we have read it. And what is the purpose of reading it, studying it, learning it, memorizing it, and practicing it? It is that the Word of God is an agent of change. God wants to change our prayer life. The Holy Spirit is an agent of change and will guide you according to the Word of God. God also wants us to pray according to the will of God, so that we know that He hears us and He will give us our requests. और इसलिए मेरे प्यारों, हम लोग ये बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं वो परमेश्वर के द्वारा नियंत्रण होनी चाहिए। और जब ऐसी हमारी प्रार्थना जब उनके द्वारा नियंत्रण होगी, हम इस बात को समझ पाएंगे कि परमेश्वर उन्हें पूरी तरह से नियंत्रण करेंगे, उसके द्वारा गाइडेंस हमको मिल पाएगा। And so the Word of God has come to you again, and you may find it difficult to follow these things and to practice this. But I challenge you, under the guidance of the Word of God, according to the will of God, and with the ministry of the Spirit of God, that you will change your prayers from asking the Lord to be with people and to bless them, guide them, protect them, and so forth, to pray according to the will of God, the Word of God in Philippians chapter 1, verses 8 through 11, and according to the Spirit of God. और इसलिए मेरे प्यारों, मैं आप लोगों को एक चुनौती देना चाहता हूँ। चुनौती यह है आपके सामने कि आप अपने जीवन में इस प्रार्थना का जो 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 तरीका है उसमें परिवर्तन लाइए। प्रभु आप उनके साथ उनको गाइड कीजिए, उनको आशीष दीजिए, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए, उनके आप साथ रहिए। ये सारी बातें परमेश्वर कर चुके हैं, लेकिन यदि आप उन सब से बढ़ करके और आगे बढ़ करके यदि आप आगे आएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, जिस तरीके से आज हमने सीखा है, प्रेरित पौलुस का जो तरीका था, यदि हम उस प्रकार से सीखते हैं,
मेरे प्यारों, इस बात को आप सुनिश्चित कर लीजिए, परमेश्वर का अद्भुत कार्यों को हम लोग देखने पाएंगे। And so take this chapter, read it again and again, memorize this prayer, and learn to pray the lessons that we have learned this morning. And again, next time we're together, we will look at these 4 requests in great detail. और आज हम लोगों ने जिन बातों को सीखा है, आप भी उन पर मनन कीजिए, विचार कीजिए, याद कीजिए, इस अध्याय को बार-बार पढ़िए, प्रेरित पौलुस की प्रार्थना को आप बार-बार देखिए, और आने वाले दिनों में हम लोग प्रभु की इच्छा के अनुसार और गहराई से विस्तार पूर्वक हम उनको सीखेंगे। Thank you very much. थैंक यू सो मच।